उदाहरण मैंने ऐसे देखे कल की कक्षा में भी कि जहाँ हम अपने मन में राजसिकता को बहुत बड़ा स्थान दे देते हैं और वो राजसिकता हमारी बहुत स्थानों पर हमारी हानि करने वाली होती है। और वो बड़े छोटे-छोटे व्यवहार हैं, कोई ऐसे नहीं है कि बस कहीं बहुत बड़ी चीज़ें रही हों, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जहाँ हम यदि सावधानी से कार्य करें, अपने व्यवहार को शुद्ध रखें, तो उससे बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को हो सकता है। और योग दर्शन एक स्पष्ट बात कहता है, जो मैंने आपको कई बार बताई है, कि एक स्थान पर संपादित की गई एकाग्रता अन्य स्थानों पर एकाग्रता को बनाने में बहुत सहायक होती है और एक स्थान पर बिगाड़ी गई एकाग्रता अन्य स्थानों पर एकाग्रता को बिगाड़ने में भी बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होती है। आप करके देख लेना अपने जीवन में, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे कल मैंने उदाहरण बताया, भोजन करते समय हम जब कुछ और क्रियाकलाप कर रहे होते हैं साथ साथ में, तो वहां चंचलता तो बढ़ ही रही है, एकाग्रता तो बिगड़ ही रही है। अब उस दिन आप फिर ध्यान में बैठ के देखिए, ध्यान में मन नहीं लगेगा, लिख के ले लीजिए। ये बात तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकता हूँ। और इसी बिगाड़ को आप प्रतिदिन करते रहिए, हर दिन ऐसा ही कीजिए, अपने सब व्यवहारों में ऐसा ही बिगाड़ कीजिए, अपनी एकाग्रता को ऐसे ही बिगाड़िए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर ध्यान के लिए बैठेंगे ना, तो लेश मात्र भी मन नहीं रुकेगा कहीं भी, दुखी हो जाएंगे और फिर ये कह के उठ जाएंगे कि खूब प्रयास कर लिए, इतना जतन कर लिया, मन रुकता ही नहीं, ध्यान लगता ही नहीं है। जब भी बैठता हूँ तो ये दुनिया भर के विचार इसी समय आते हैं, वैसे नहीं आएंगे पूरे दिन में उतने विचार। पूरा दिन अच्छे से कटता है मेरा, मजे में प्रसन्नता से जाता है, लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठो तो लगता है जैसे पूरे दिन भर के विचार इसी समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे मेरी, कि तू ध्यान में तो बैठ, हम तुझे आके परेशान करेंगे। और ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और उपासना में, साधना में बहुत अच्छी गति ना कर पाना, उपासना में सफलता ना हो पाना, कोई बहुत ऊंची स्थितियां प्राप्त ना करना, कोई बहुत ऊंचे ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति नहीं हो पाई है हमें, तो इसके पीछे का कारण यही है कि व्यवहार की शुद्धियों में दोष है। वहां शुद्धता है ही नहीं, एकाग्रता हमने बनाई ही नहीं। तो जैसे कल भी बात हुई है, पिछली कक्षा में खूब सारी चर्चाएं हुई, हमें अपनी उस चंचलता को, उस राजसिकता को रोकने का प्रयास करना चाहिए इन व्यवहारों में। अब राजसिकता को और कहाँ रोकें, जो मैंने कल आपसे बात करके छोड़ी थी कि आज की कक्षा में हम बात करेंगे। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अब ध्यान में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो वो पूरा प्रयास करता है कि एकाग्रता पूरी तरह से संपादित हो, उस समय किसी भी प्रकार की चंचलता ना हो। अब वो उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, तैयारियां करता है, बहुत सारे साधन जुटाता है। कैसे कैसे? सबसे पहले वो प्रयास करता है कि मैं एकांत देश में जाके उपासना करूं। एकांत देश का मतलब एकांत स्थान में जाके करूं। अब वो ऐसा कमरा चुनता है अपने घर में कि जहां लोगों का कम आवागमन हो, लोग ज्यादा शोर ना करते हो, आसपास के वहां कहीं संगीत ना बजता हो। गांव के लोग थोड़ा अलग प्रयास कर लेते हैं कि चलो मैं खेत में जाके कर लूंगा, मैं बाहर कहीं जाके कर लूंगा। कुछ लोग मंदिरों में चले जाते हैं कि चलो कम से कम वहां एक शांति मिलेगी, एक सात्विकता का वातावरण मिलेगा। वो ऐसा स्थान चुनने का प्रयास करता है। क्यों? राजसिकता नहीं बढ़ेगी, चंचलता नहीं बढ़ेगी, ध्यान रुकेगा, सात्विकता बढ़ेगी ऐसे स्थान पर। ऐसा ऐसा एक प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न क्या करते हैं, जब किसी कमरे में गए तो फिर दरवाजा लगाएंगे, दरवाजा लगाया कि बाहर से कोई शोर ना आए व्यर्थ का, या वायु अगर तेजी से बह रही है, आंधी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आके मुझे परेशान ना करे। क्योंकि यदि बाहर से और दूसरा कोई विषय आता है, चंचलता तो बढ़ेगी, राजसिकता को बल मिलेगा, राजसिकता भड़केगी, उभार पे आएगी, चंचलता बढ़ाएगी, गतिशीलता बढ़ाएगी, मन रुकेगा नहीं। ऐसा ही तो होगा। किसी भी प्रकार के और साधनों को वो रोकता है। जैसे यदि उसके पास फोन है, फोन को अलग रखेगा, दूर रखेगा, क्योंकि फोन पास रहेगा तो सबसे ज्यादा राजसिकता तो यही बिगाड़ेगा हमारी, क्षमा कीजिए, सबसे ज्यादा राजसिकता तो यही बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा चंचलता तो यही बढ़ाएगा। और फिर फोन को साइलेंट भी करते हैं, कहीं ये बीच में ना बज जाए, किसी का फोन ना आ जाए, या कोई और नोटिफिकेशन ना आए जिससे कि हमारा ध्यान इधर जाए। तो यहाँ हमें राजसिकता रोकनी होती है। जैसे पिछली कक्षाओं में देखा कि राजसिकता कहाँ नहीं रोकनी है, राजसिकता का भरपूर लाभ लेना है। ऐसे खूब सारे उदाहरण देखे थे, लेकिन आज कौन से उदाहरण देख रहे हैं, और कल भी हमने कौन से देखे थे, जहाँ राजसिकता पर नियंत्रण करना है, जहाँ राजसिकता को पूर्ण रूप से रोकना है।
और प्रयत्न क्या करता है व्यक्ति, कमरे में गया है उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए। अब वो देखता है कि अगर मैं आंख खोल के बैठूंगा ना, तो फिर ये जो रूप नाम का विषय है ये और ज्यादा परेशान करेगा। इसके माध्यम से तो बहुत ज्यादा चंचलता बढ़ती है, इसलिए वो आंखें बंद करके बैठता है। और साधना करते समय आंखें बंद भी इसलिए की जाती हैं, आंखें खुली रहेंगी, बार बार इतनी सारी वस्तुओं पर ध्यान जाएगा, कभी उनके रंगों पर ध्यान जाएगा, कभी आकृतियों पर, कभी उनके स्वरूप पर ध्यान जाएगा, और कितने विचार, कितनी वृत्तियां फिर उससे बनेंगी, और वहां से चंचलता निरंतर बढ़ेगी बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, ध्यान भटकेगा, एकाग्रता भंग होगी। इसलिए वहां जो एक बड़ा मुख्य कार्य किया जाता है वो किया जाता है आंख बंद करने का। आंख बंद करके बैठ गए हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो जो गंभीर साधक होते हैं वो चाहते हैं कि अब मुझे किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो ही ना, दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां भी खूब अच्छे से बंद कर ली, लेकिन फिर भी कोई ना कोई शोर परेशान करता ही है। या बेचारे ऐसी जगह रहते हैं जो मान लीजिए सड़क के किनारे है, वाहनों का शोर ही इतना कि परेशान हो जाते हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी मानते नहीं है, और वो संगीत उन्हें उसी समय चलाना है जिस समय इनकी उपासना होनी है। तो ये ज्यादा किसी से बहस नहीं करते। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने एक यंत्र ले लिया है कानों में लगाने का, कि कानों में लगा लेंगे तो बाहर का कोई शोर नहीं आएगा। ऐसे यंत्र आते हैं, हम उसे कर ले तो वो कानों को ब्लॉक कर देते हैं और बाहर का शब्द विषय कानों तक पहुंचता नहीं है। ऐसे भी यंत्र आते हैं, लोग साधना करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, और करना चाहिए, आरंभिक साधकों को जरूर करना चाहिए। क्यों? जिससे कि राजसिकता ना बढ़े, राजसिकता को बढ़ावा ना मिले, वो चंचलता ना बढ़े, ध्यान भटके ना, इसका वो प्रयास करते हैं। कुछ लोग और क्या प्रयास करते हैं, जैसे रसोई घर यदि पास में है हमारे साधना कक्ष के, तो फिर प्रयास करते हैं कि जिस समय हम साधना उपासना करें उस समय रसोई में कोई काम ना हो, क्योंकि रसोई में काम होगा तो बर्तन, चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, आपको पता ही है, ये तो कहावत भी है। और दूसरी बात की कुछ भोजन बनेगा तो फिर गंध इधर उधर फैलेगी, और वो गंध आके गंध विषय जो होता है वो तो और ज्यादा परेशान करता है, फिर वो और ज्यादा राजसिकता को बढ़ाने वाला है। राजसिकता बढ़ने का मतलब वही है कि चंचलता बढ़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी, मन बार बार कभी उस विषय पर कभी इस विषय पर ऐसे इधर उधर होता रहेगा। यहाँ राजसिकता को रोकना होता है हमें, ये प्रयास करना ही होता है हमें। इसलिए लोग ऐसा स्थान बड़े अच्छे से चुनते हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो जहाँ तीव्र गंध रसोई घर की आती हो, या कहीं से दुर्गंध आती हो, किसी नाली की, नाले की, या किसी अन्य स्थान की। उन सब चीजों को हटाते हैं या उन सब चीजों से हटके बैठते हैं, ऐसा करते हैं। अब मैंने उसका भी बता दिया आपको, स्पर्श का भी, कि वो प्रयास करते हैं कि बाहर से तीव्र गति से आने वाली वायु को रोक सके, इसलिए दरवाजे बंद करके बैठते हैं। अब एक चीज और, अब कमरे में बैठे तो हो सकता है मच्छर लगे, मक्खी लगे, तो मक्खी मच्छर लगेंगे तो वहां से भी एक बाधा आएगी, वो आके स्पर्श करेंगे, हमारे त्वचा पर बैठेंगे, वहां भी हमारा विषय भटके, वहां भी हमारा ध्यान भटकेगा, चंचलता बढ़ेगी, राजसिकता बढ़ेगी, ध्यान भटकेगा। इसलिए उससे भी प्रयास क्या करते हैं, पूरी बाजुओं के कपड़े पहन के बैठेंगे, वस्त्रों, और कटी वस्त्र ले लेंगे, ऊपर से दुपट्टा, कोई उत्तरी है, कोई और चादर इत्यादि कुछ भी ओढ़ के बैठेंगे, या और कोई उपाय कर लेंगे, मच्छरदानी लगा लेंगे, या मोर्टीन वगैरह कुछ भी जो भी आता है वो लगा लेंगे कि ये परेशान ना करें मक्खी मच्छर। क्योंकि मक्खी मच्छर या अन्य कोई कीट पतंगा आदि हैं, वो आएंगे, फिर वो चंचलता बढ़ाएंगे, निश्चित बढ़ती है। ऐसे रोकनी होती है हमें अपनी चंचलता। राजसिकता के लिए छोटे छोटे प्रयास हमें करने ही होते हैं और करने चाहिए। क्योंकि जब हमारी कक्षा भी समाप्त हुई थी पिछले दिनों, तो उससे पहले चर्चा यही चल रही थी कि उपासना की तैयारी क्या हो, और वो तैयारियां अब देख लीजिए, ऐसे जोड़ के देख सकते हैं उन तैयारियों को। कितनी सारी तैयारियों पर हमने बात की थी। तैयारियां नहीं करेंगे तो चंचलता बढ़ेगी। अब मैंने इतने सारे आपको उदाहरण बताए और देखिए एक और देख लीजिए इसमें, कोई व्यक्ति भोजन करके हटा है अभी तुरंत, अब वो तुरंत उपासना में नहीं जाता। यदि गंभीर साधक है तो भोजन करके तुरंत उपासना में बैठना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो उसने भोजन किया है वहां से एक रस अंदर गया है। कुछ समय तो रस की अनुभूति रहती है ना व्यक्ति को भोजन करने के बाद में। हलवा खाया है मान लीजिए, हलवा खाने के बाद में वो मीठे की अनुभूति कुछ समय तक चलती रहती है, एक स्वाद बना रहता है, स्वाद बना रहेगा। अब ध्यान में बैठेंगे तो इस रस नाम के विषय पर, स्वाद पर, जीवा पर थोड़ी देर तो ध्यान चलेगा। मजा आ गया आज,
या बढ़िया नहीं बना आज, या तो बढ़िया नहीं बना या मजा नहीं आया या बहुत अच्छा बना। ये दो ही चीजें चलनी है। या तो सुख का अनुभव करेगा या वहां से होने वाली खिन्नता का अनुभव करेगा, आज हलवा बढ़िया बना ही नहीं। और जब ध्यान उधर रहेगा तो राजसिकता बढ़ेगी कि घटेगी? राजसिकता बढ़ेगी, भरपूर बढ़ेगी। इसलिए कहा जाता है ना कि भोजन उपासना के बाद ही करना चाहिए, भोजन पहले करके ना बैठे उपासना में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खा के आप बैठे हैं, तो यही कहा जाता है ना कि अच्छे से हाथ मुख धोकर कुल्ला करके तब उपासना में बैठें। क्योंकि यदि उसका अंश भी हमारे जीवा पर, हमारे मुख में, दांतों में, दाढ़ों में लगा रह गया, तो फिर वो ध्यान को कहाँ ले जाएगा? उधर ही ले जाएगा। इसलिए राजसिकता बढ़ती है। वो राजसिकता हमें रोकनी ही होती है। इसके लिए ये छोटे छोटे से प्रयास हैं, बहुत छोटे छोटे से। कहने को तो ये ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़ी सामान्य सी बातें हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यही छोटी छोटी सी चीजें, यही छोटी सी छोटी सावधानियां बड़ी हानि के कारण बन जाती हैं साधकों के लिए, और दुखी हो जाते हैं वो, और फिर साधना के मार्ग से कभी हट जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं फिर। या करते रहते हैं मजबूरी के कारण, घर वालों ने कह रखा है, या अपनी एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे तो हर दिन उपासना करनी ही करनी है। जैसे शाम को 6 बजेंगे, सुबह में 6 बजेंगे, मैं उपासना छोड़ता नहीं, ताकि औरों को भी तो बताना है ना कि मैं नियमित संध्या उपासना करता हूँ। बताने का भी एक अलग सुख है, प्रशंसा मिलती है वहां से। इसलिए भी उपासना को ढो रहा है ये व्यक्ति, और ज्यादातर ढोते भी हैं। हमारे यहाँ तो ढोने वाले ज्यादा हैं उपासना को। या थोड़ा बहुत इसलिए कि हाँ, वहां जाके थोड़ी सी बाकी सब चीजों से, झंझट से मुक्ति सी मिल जाती है कुछ समय के लिए, इसलिए बैठ जाते हैं। नहीं तो जो लाभ देखते हैं वो तो अच्छे से बैठते ही हैं, और जो लाभ देखते हैं तो फिर वो हर प्रतिकूलता को हटाते हैं जो उनके ध्यान को बाधित करती है, जो उनकी राजसिकता को बढ़ाती है। फिर वो चाहे कुल्ला ना कर पाने की स्थिति में एक छोटे से छोटा कण भी जब उनकी राजसिकता को भड़काता है, परेशान करता है, तो वो उसको भी सावधानी से करते हैं। और बड़ी से बड़ी जो बाधाएं और हो सकती हैं, बड़े से बड़ा संगीत चल रहा है बाहर, तो उस संगीत को रोकने के भी वो प्रयास करते हैं। अब आपको ये लग सकता है, एक छोटा सा कण जो मुख में लगा रह गया, ये अगर किसी साधक को परेशान कर रहा है, तो बताइए वो किस बात का साधक है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, साधक जो होता है, योग दर्शन में ऐसा वर्णन आता है कि साधक जो होता है वो बहुत संवेदनशील होता है। योगी के लिए विशेष कहा, योगी जो होता है बहुत संवेदनशील होता है। छोटी से छोटी चीजें उसे बाधित करती हैं, छोटे से छोटा दुख उसे बहुत बाधित कर देता है, करुणा उसे बहा के ले जाती है कई बार। लेकिन जब वो सावधान होता है, काम करता है अपने ऊपर, उन सब दुखों को हटाने के लिए, तभी तो वो तत्पर हो पाता है, तभी तो परिश्रम कर पाता है। अब जिसको दुख होता क्या है यही नहीं पता, दुखों को जीवन में महसूस नहीं करता, दुखों को हटाने के लिए प्रयास क्या करेगा? वो कैसे मुक्ति की ओर बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। दुखों को देखना ही होता है, प्रतिकूलताओं को देखना ही होता है। तो पीड़ित हुआ व्यक्ति ही साधना के पथ पर बढ़ पाता है। इसलिए जो व्यक्ति राजसिकता से पीड़ित होता है, बार बार उसे राजसिकता बाधित करती है, परेशान करती है, वो ही व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता है। नहीं तो करने वाले तो केवल उपासना को फिर ढोते हैं, साधना को ढोते हैं। और हमें ये प्रयास जो छोटे छोटे हैं, इनके लिए सचेत रहना चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने आपको अच्छे से बताया है कि राजसिकता को हमें कहाँ रोकना है, रजोगुण को कहाँ रोकना है, और कहाँ इसका लाभ लेना है। अब बात करते हैं तमोगुण की। तमोगुण को अब कहाँ रोकना है, तमोगुण को कहाँ लाभ में लेना है, कहाँ उसके उपयोग हैं, उस पर बात हो गई है। अब रोकना कहाँ है वो देखिए। उपासना करने के लिए बैठे, थोड़ी देर हुई थी, 10-15 मिनट हुई, इतने में आंखें लगने लगी, निद्रा आने लगी, और झूमने लगे, पीछे को गिरने वाले हैं बिस्तर पे, फिर सचेत हो जाते हैं, बार बार झूम रहे हैं उपासना में। ऐसा होता है, मैंने तो खूब सारे लोगों को देखा है। मेरे भैया जब उपासना करते हैं, काफी देर हो जाती है उन्हें बैठे बैठे, तो शुरू में तो सीधे बैठते हैं, लेकिन आधा पौन घंटे के बाद 1 घंटे तक आते आते ना कमर इतनी झुक जाएगी बहुत ज्यादा, और बिल्कुल एकदम आगे आ जाएंगे, बिल्कुल गिरने को तैयार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति होती है उनकी। कारण क्या है? वो तमोगुण प्रभावी होता है। तमोगुण जो जड़ता का भी प्रतीक है, निद्रा, आलस्य, तंद्रा को भी लाने वाला होता है, वो वहां प्रभावी होता है। इसको रोकना है यहाँ पे। अब उपासना में बैठे और आप उपासना में ही तमोगुण को रोकें, ये तो संभव नहीं।
इसके लिए तो पहले प्रयास किए जाएंगे ना, उपासना के अलग। वो कैसे? जैसे बाकी चीजों में बताया था राजसिकता में, राजसिकता केवल उपासना में थोड़ी रोकी जाएगी, उससे पहले व्यवहार में भी तो राजसिकता को रोकने का कितना प्रयास हम लोग करते हैं। तो ऐसे ही तामसिकता को फिर व्यवहार में कैसे रोकें, तामसिकता पर काम कैसे करें व्यवहार में भी? जब निद्रा का समय हो तब निद्रा लें। जब निद्रा का समय था तब निद्रा आपने पूरी ली नहीं। जब तमोगुण का भरपूर लाभ लेके शरीर को आराम देने का था तब आपने दिया नहीं, पर्याप्त निद्रा दी नहीं, शरीर को पर्याप्त आराम मिला नहीं। उपासना में तो ये तमोगुण आएगा और बाधित करेगा, जैसे राजसिकता बाधित करती है। जब व्यवहार में तो एकाग्रता रखी नहीं, चंचलता से काम किया, तो फिर वो उपासना में आके चंचलता को बढ़ाती है। ऐसे तमोगुण है। तमोगुण भी तो ऐसा ही है, उसी का भाई है, ये भी छोटा भाई है, बस इतना समझ लीजिए। तो जब ये व्यवहार में निद्रा को ठीक समय पर नहीं लिया, और जब नहीं लेना था तब ले लिया, जैसे कुछ लोग दिन में ऊँघते हैं, दिन में कई कई घंटे सोते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर पर, ना चाहते हुए, और कुछ काम नहीं है तो बस पड़े हैं। तो ये पड़े रहने वाले लोग जब उपासना में बैठते हैं ना, तब वो तमोगुण इनको मारने आता है, इनको दुखी करने आता है, इनको परेशान करने आता है, इनको डुबाने आता है, और निश्चित रूप से डुबा के ले जाता है। फिर साधना आगे बढ़ती नहीं। यहाँ तमोगुण को रोकना है। अब सीधा सीधा उपासना में जाके नहीं रुकेगा, उसके लिए काम हमें व्यवहार पर करना होगा। जो समय हमारी निद्रा का है उसी समय पर निद्रा ली जाए, और जो समय निद्रा का नहीं है उस समय निद्रा न ली जाए, इसका ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और देखिए, जब हम उपासना में बैठे, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस वाली बात को, तो जब उपासना में बैठे हैं तो शरीर को एक स्थिर अवस्था में लाना होता है, स्थिर करना होता है। जो व्यक्ति स्थिर होकर उपासना में नहीं बैठ पाता, शरीर में हलचल है, किसी भी प्रकार की बेचैनी रहती है, होता है ना हड़कल, हड़कल कहते हैं जिसको हमारी भाषा में, तो वो रहती है, ऐसा व्यक्ति उपासना में ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाएगा। पैरों में बेचैनी रहती है, वो ज्यादा देर नहीं बैठ पाएगा, बार बार पैर इधर उधर होंगे, बदलेगा उन्हें, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। कमजोरी हो सकती है, शरीर की दुर्बलता हो सकती है। ऐसे में यदि कोई चीज है जो उसको रोक सकती है, जो उसको स्थिर कर सकती है, तो वो तमोगुण बहुत उपयोग देता है यहाँ पे। देखिए, तमोगुण के दो रूप हैं, उनको समझेंगे बहुत अच्छे से। एक तो उसका मूल रूप है तमोगुण का, जो स्थिरता को देने वाला है, और एक मल रूप है जो आलस्य को देने वाला है। ये तमोगुण के दो रूप हैं। आप तमोगुण को बिल्कुल अच्छा भी ना समझें और बहुत बुरा भी ना समझें। बुरा किस सेंस में है? जब वो अपने मल रूप में है, जब वो आलस्य को देने वाला है, तंद्रा को देने वाला है, जब वो हमें हमेशा एक मूर्खता की स्थिति में लाने वाला, जब ज्ञान नहीं होता किसी व्यक्ति को, खूब पढ़ना चाहता है लेकिन अब बुद्धि काम नहीं कर रही, अब मन में वैसा ज्ञान हो नहीं पा रहा है, तो ये उसका मल रूप है। और जब वो स्थिरता को देता है, जब वो बांधे हुए है हमें किसी चीज से, जब वो हमें एक संघात दिए हुए है, जब वो हमारे शरीर में स्थिरता दिए हुए है, तब वो अपने मूल रूप में है, अपना मूल रूप प्रकट करता है वो। ये तमोगुण का है। अब उपासना में बैठे तो उस व्यक्ति को स्थिरता चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल मूर्ति के समान एकदम स्थिर होकर साधक को बैठना ही होता है। नहीं बैठेगा बहुत बाधा होगी, चंचलता बढ़ेगी, उपासना में ज्यादा देर आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब ये तमोगुण ही है जो उसको सीधा बैठाता है, जो उसको स्थिर रखता है। और तमोगुण का, इसी तमोगुण का लाभ नहीं लिया, स्थिर नहीं रह पाएगा अधिक समय तक। कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, मेरुदंड एकदम सीधा है, और पैर यथावत, जब एक बार आसन लगा दिया तो फिर आसन जहां लगा दिया बस लगा हुआ है, अब आसन सिद्ध कर रखा है इस व्यक्ति ने। तमोगुण की बड़ी भूमिका है इसमें। तो यहाँ तमोगुण का लाभ लेना है, और रोकना कहाँ है? रोकना उस व्यवहार काल में है जब आलस्य आ रहा है, तंद्रा आ रही है, बहुत निद्रा आ रही है, तो फिर उसका लाभ लेके पहले वो निद्रा ले लेना अच्छे से, और फिर आगे बढ़ जाना अपने व्यवहार में, फिर अन्य कार्यों को करना। ये तमोगुण को रोकना और ये तमोगुण का लाभ लेना है। इस प्रकार से आज ये तमोगुण वाला भी प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है, कहाँ रोकना है और कहाँ लाभ लेना है इनका। अब एक बात, जब इतनी सारी बातें चली हैं, तो सत्वगुण को लेकर मैंने एक बात और अभी पीछे छोड़ी थी, मैं कहा था इस पर भी हम बात करेंगे कि जब ये सत्वगुण इतना उपयोगी है, हर किसी को सत्वगुण चाहिए, हर किसी को सात्विकता चाहिए जीवन में, क्योंकि सात्विक जीवन होता है तो शांति रहती है।
व्यक्ति प्रसन्न रहता है, स्थिर रहता है, चिंता मुक्त रहता है, तनाव नहीं रहता, डिप्रेशन नहीं रहता। और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, जो कार्य करना चाहता है, वो एकाग्रता से करता है, अच्छे से करता है। कोई भी व्यवहार में हो वो बड़े अच्छे से करता है, मजे में करता है। किसके कारण? इसी सात्विकता के कारण, सत्व गुण के कारण। अब सबको फिर एक बात लगती होगी, ये सत्व गुण चाहिए, हमें तो भरपूर चाहिए, और इस सत्व गुण को बढ़ाया कैसे जाए? अब बढ़ाने की बात की जाएगी, बढ़े कैसे ये? तो एक दिन हमारी कक्षा में पता नहीं कोई श्रीमान जी थे, वो बता रहे थे कि सत्व गुण जो सबसे ज्यादा निर्भर करता है वो करता है हमारे आहार पर। सत्वगुण क्या, रजोगुण भी हो, तमोगुण भी हो, आहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों पर। अब आहार का ही प्रभाव पड़ता है ऐसे नहीं कहेंगे, आहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और भी चीजें हैं, बात करेंगे उन पर, लेकिन आहार को देखेंगे आज हम। अब सब लोग जानते हैं कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार लेंगे तो सात्विकता बढ़ेगी, सात्विकता बढ़ेगी तो जीवन में एक सुकून रहेगा, शांति रहेगी, ऐसा सब लोग समझते हैं ना। तो ये सात्विक आहार होता क्या है? कोई बताएंगे सात्विक आहार क्या होता है? कैसे कैसी चीजें सात्विक आहार में आती हैं? अच्छे प्रकार से कमाया गया धन, जिससे हमें भोजन फिर प्राप्त मतलब खरीद के खा पा रहे हैं, तो उसको सात्विक कह सकते हैं। और जो मतलब जिसमें रासायनिक ना मिला हुआ हो, उसको भी कह सकते हैं। जी हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये दो चीजें आपने बताई, एक तो जो परिश्रम से अर्जित किया गया धन हो, और उससे प्राप्त जो अन्न हो, या अपने परिश्रम से अर्जित अन्न हो, और एक दूसरा जो रसायन मुक्त हो, जो आजकल जैसे इतना रसायन मिलता है तो वो तो बहुत हानि करने वाला है ही। ये दो चीजें हो गई, और बताइए कोई? दुख और कलेश में ना बनाया गया। हाँ जी हाँ जी, कल एक बात हुई थी कि कुछ माताएं ऐसा करती हैं, वो मन में क्लेश भरा हुआ है, मन में पीड़ा है, द्वेष है, ईर्ष्या, कुछ भी है, अब उसको लेके भोजन बनाएंगी तो फिर वो भोजन में वो प्रभाव आता ही है, किसी भी रूप में आए। चाहे वाइफ्स, नाम सुना ना वाइफ्स, आप लोग सब लोग जानते होंगे, किसी व्यक्ति की वाइफ्स अलग से ही पता चल जाती है, वो हमारे संपर्क में आता है, अलग ही एक प्रभाव जाता है हमारे ऊपर। कुछ सात्विक लोग होते हैं, उनके बस एक बार संपर्क में आ जाए हम, एक वाइब्स आती हैं सामने से, एक तरंगे आती हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ रह के। वहीं कुछ यदि कोई दुर्जन व्यक्ति आ जाए, उसके आने से ही सामने से ऐसा लगता है भाई किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, आज आज पूरा दिन ही खराब हो गया, ऐसा होता है। तो वैसे ही भोजन के साथ भी होता है, ये तरंगे काम करती हैं अपना। तो एक एक चीज ये भी होगी, और बताइए कोई? निवेदिता माता जी कह रही हैं जी, ये स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है, साथ में शाकाहारी भोजन, फल इत्यादि, जो सुपाच्य हो उसको भी सात्विक कहेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें जो आपने बताया। एक तो स्वच्छता से बनाया गया भोजन जिसमें स्वच्छता रखी गई है, और दूसरा सुपाच्य हो, वो शाकाहारी हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। शाकाहारी, शाकाहारी के अलावा जो मांसाहारी भोजन होता है वो तो तमोगुण को भयंकर लाने वाला होता है, और राजसिकता को भी लाने वाला होता है। तो ये हो गया, और बताइए? ताजा भोजन करना चाहिए। हाँ जी, बासी और गरिष्ठ भोजन, मसाले से रहित भोजन करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सारी बातें आ गई हैं। तो जैसे शोभा माता जी ने बताया कि ताजी भोजन करना चाहिए, ताजा भोजन। ताजा और बासी भोजन का अंतर बहुत पड़ता है। आप बासी भोजन करके देख लीजिए कुछ दिन। बासी का मतलब जैसे सुबह को बनाया, शाम को खाया, शाम का बनाया फिर अगले दिन सुबह को खाया, या आजकल पैक्ड फूड आते हैं, किसी भी प्रकार के पैक्ड ले लीजिए। वो सब चीजें जो हैं वो सात्विकता को घटाने वाली हैं, राजसिकता या तामसिकता को निश्चित रूप से बढ़ाती हैं। इसलिए ताजा पकाया हुआ और तुरंत पकाया हुआ और फिर तुरंत खा लेना, उसको खा लेना, ये हमारी सात्विकता को बढ़ाने वाला है। और अभी अनिता माता जी जो कह रही थी कि अत्यधिक मिर्च मसालों, तीखा चरपरा जो होता है उससे रहित भोजन वो ना हो, उसमें ज्यादा ज्यादा होंगे राजसिकता बढ़ेगी, बहुत चंचलता बढ़ती है। आचार्य जी, लहसुन प्याज का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है क्या भोजन में? हाँ जी हाँ जी, श्वेता बहन जी ने अभी कमेंट किया था लहसुन प्याज वाला, वो बोल नहीं सकती अभी, प्रतिकूलता है तो लिख के बताया। इसका तो घनघोर प्रभाव पड़ता है, घनघोर घनिष्ठ प्रभाव। मैं बताता हूँ कैसे। एक हमारे
मित्र हैं, तो मुझे उनके साथ कुछ दिन रहने का सुयोग हुआ, अवसर मिला, तो साथ में रहते अब मैंने उनका भोजन देखा, जबकि बहुत योग्यता है उनकी, अच्छी योग्यता। आप विश्वास नहीं करेंगे, जितनी आप सब्जी लेते होंगे ना कटोरी में, इतना वो लहसुन की चटनी खाते हैं एक दिन में, लहसुन की, या प्याज भी मिला लें तो। मेरे लिए तो चौंका देने वाली बात थी, मैं हतप्रभ रह गया था उसको देख के, उस स्थिति को। और वो बहुत अच्छी योग्यता रखते हैं, जबकि कई चीजों में। अब मैं उनसे यही प्रश्न कर बैठा, मैंने कहा भाई आप ये कैसे कर लेते हैं, मतलब आप अपने आप को, अपने समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा है, लोग आपको एक आचार्य के रूप में भी वर्ण करते हैं, फिर कैसे तो आप साधना में आगे ले जाते होंगे अपने आप को, या कैसे आगे एक विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे होंगे। मतलब मैं सच्ची में आश्चर्यचकित था उनको देख के। उनका छोड़िए, अपने वाले लोगों का ले लीजिए, उनका तो एक उदाहरण दिया मैंने। अपने वाले लोग, अपने ही सनातनी लोग, इनको भोजन लहसुन प्याज के बिना अच्छा लगता ही नहीं, चाहिए ही चाहिए, लहसुन और प्याज न डले तो सब्जी में वो स्वाद आता ही नहीं। भोजन कुछ भी बना ले उसमें स्वाद नहीं आता। और कुछ को तो ये कहते हैं कि ये सब्जी तो बिना प्याज के बनेगी नहीं। कुछ लोगों को जैसे भिंडी बनाते हैं, भिंडी की बिना प्याज के बनती नहीं जी, हमारी तो करेले बिना प्याज के बनते ही नहीं। ऐसा चलता है। अच्छा, प्याज न डले तो बताइए क्या स्वाद इसमें। ये तो सब फालतू की बात है कि ये नहीं डलेगा तो। हाँ हाँ, आप कहिए मीरा। आचार्य जी, हमारे घर में अगर प्याज लहसुन न पड़े ना तो खाना भी नहीं खाएगा, और मजबूरी है कि डालना पड़ता है। अगर हम कहें कि जीरे से ही बना देते हैं तो कहेगा हमें जीरा अच्छा नहीं लगता है, और ये बहुत सी बातें होती है, नहीं खाने देते कोई भी। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे घर की भी ये स्थिति है, मतलब हमारे घर की नहीं, हमारे पिताजी की केवल, बाकी सब लोगों का तो चल जाता है, चला लेते हैं काम हम, लेकिन पिताजी को चाहिए तो चाहिए। हालांकि अब वो जबरदस्ती नहीं करते, मजबूरी में खा लेते हैं बेचारे वो भी, पर जब उनको लगता है ना तो फिर उनको चाहिए, क्योंकि ये तलब जैसी होती है, लत जैसी स्थिति होती है बाकी चीजों की तरह। जैसे शराब की